हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का। टेंसेस की सीरीज चल रही है हमारी, और उसमें हमने 3 पार्ट्स देख लिए हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल जो बीत गया, और जो भूतकाल में एक्शंस हो चुके हैं या हो रहे थे उस टाइम में, या चल रहे थे, या उस भूतकाल में हो चुके थे, उन एक्शंस के बारे में कौन सा टेंस बताता है? पास्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज़ हैपन्ड और अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। कि वो काम बताता है, पास्ट टेंस क्या बताता है? वो एक्शंस बताता है जो भूतकाल में हुए हैं, या हो चुके थे, या हो रहे थे। उन एक्शंस के बारे में कौन सा टेंस बताता है? पास्ट टेंस। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट के देखे थे हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी तरह से पास्ट के भी 4 सब पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वी कैन से सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस? It is used to indicate a finished or completed action or task that happened at a specific point of time in the past. ऐसे actions या tasks के बारे में बताता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पे हुए। उनके बारे में कौन सा टेंस बताता है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इसके प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, उसको भी हम क्लेरिफाई कर लेंगे इस वीडियो में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पास्ट टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा, या लिखा था भी बोल सकते हैं, या लिखा था। He wrote a letter. उसने खाना खाया। He ate food. उसने कपड़े धोए। उसने कपड़े धोए। He washed clothes. अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है? अब ऐसे ही उसमें होता है कि मान लो उसने खाना खाया, उसने कपड़े धोए, सेम ऐसे होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर वाक्य के अंत में हिंदी में क्या लिखा होगा? चुका था, चुके थे, ये शब्द लगते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर उसकी क्या पहचान होती है? उसमें हैज़ या हैव लगता है। तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और उसमें क्या होगा? जैसे उसने पत्र, या वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। He has written a letter. उसने खाना खाया, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। He has eaten food. बोलने में ये सेम टू सेम लगते हैं, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और इसके अंदर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ से आपको देखना है, और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होएगी। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इस सेंटेंस के जो नेगेटिव टाइप होते हैं ना, वो देखेंगे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाएगा।
और नॉट लग जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट लगेगी। जब डिड आ जाएगा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया या खाया था, खाया था। उसने खाना नहीं खाया या खाया था। He did not eat, first form of the verb. He did not eat food. उसने कपड़े नहीं धोए थे, उसने कपड़े नहीं धोए थे। He did not wash clothes. जब did लग जाएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। I did not go to school. तो ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो पहले आ जाएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना खाया? क्या उसने खाना खाया या खाया था भी बोल सकते, खाया था। डिड ही ईट फूड? क्या उसने कपड़े धोए? क्या उसने कपड़े धोए? डिड ही और सी, डिड शी वॉश क्लोथ्स? क्या मैं स्कूल गया था? क्या मैं स्कूल गया था? डिड आई गो टू स्कूल? ये है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा? डिड पहले ही रहेगा, डिड क्या है पहले ही रहेगा, फिर सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना नहीं खाया था? क्या उसने खाना नहीं खाया था? नहीं खाया था। डिड ही नॉट ईट फूड? क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे? क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे? नहीं धोए थे। डिड शी नॉट वॉश क्लोथ्स? नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या मैं स्कूल नहीं गया था? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? नहीं गया था। डिड आई नॉट गो टू स्कूल? नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है या इसको हम कह सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट,
कि पास्ट में या भूतकाल में जो काम जारी थे, जारी होने का भाव दिखाता है कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, बस वहाँ पे इज़ेमार था, यहाँ पे वॉज वर्ब लग जाएगा। वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी, खा रही थी। शी वॉज ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। अब सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर लग जाएगा। एक वचन के साथ क्या लगेगा, वॉज, और बहुवचन के साथ वर लग जाएगा। वह स्कूल जा रहे थे, वे स्कूल जा रहे थे, वे स्कूल जा रहे थे। दे वर गोइंग टू स्कूल। अब ऐसा नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट लग जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे नोट लग जाएगा। वह खाना खा रहा था, खा रही थी, वह खाना नहीं खा रही थी, वह खाना। नेगेटिव स्ट्रक्चर यही देख लेते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना नहीं खा रही थी, वह खाना नहीं खा रही थी। शी वॉज नॉट ईटिंग फूड, वे स्कूल नहीं जा रहे थे, वे स्कूल नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये था हमारा सिंपल और ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना खा रही थी, क्या वह खाना खा रही थी, खा रही थी। वॉज शी ईटिंग फूड, क्या वे कपड़े धो रहे थे, क्या वे कपड़े धो रहे थे। वर दे वॉशिंग क्लोथ्स, इसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट वॉज वर आएगा सबसे पहले, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना खा रही थी, तो इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, नहीं खा रही थी। वॉज शी नॉट ईटिंग फूड, नंबर सेकंड, क्या वे कपड़े नहीं धो रहे थे, क्या वे कपड़े
नहीं धो रहे थे, नहीं धो रहे थे। वर दे नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स। तो ये हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ कि टेंसेस का ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।